बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 14 जो कि फाइल हैंडलिंग का है उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक तरह से इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी इस्तेमाल होने चाहिए। तो चलिए आइए आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्ट्रीम हमारे पास क्या है। ये हमारे पास लॉजिकल इंटरफेस है एक फाइल का। तो हमारे पास यहां पर लॉजिकल इंटरफेस का जो कीवर्ड है वो आपने यूज करना है इसके अंदर। फाइल के लॉजिकल इंटरफेस का क्या मतलब है? ये चूंकि रिवीजन सेशन है, मैं इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो लाजमी एक्सप्लेन करूंगा ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल सेशन के अंदर रह गया है तो वो यहाँ पर आपका कवर हो जाए। लॉजिकल इंटरफेस का क्या मतलब है? लॉजिकल इंटरफेस का मतलब है कि जब हम फाइल्स को ओपन करते हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क पर फाइल्स पड़ी हुई हैं, अब वो पड़ी हुई हैं हमारी हार्ड डिस्क पर, लेकिन हमें वो नज़र आ रही होती है किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर हम उनको ओपन करते हैं। मसलन मैं सी लैंग्वेज के अंदर अगर एफ ओपन का फंक्शन यूज़ करके अपनी फाइल को ओपन करूँगा तो वो मेरी हार्ड डिस्क के अंदर होगी, वो यहाँ पर ओपन नहीं, वो यहाँ पर आएगी नहीं, वो होगी वहीं पे, लेकिन हम इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट कर देंगे। उस कनेक्शन को हम कहेंगे ये स्ट्रीम है। इसीलिए इसको कहते हैं ये फाइल का लॉजिकल इंटरफेस होता है। इसके अंदर जो आप सेकंड कीवर्ड यूज करेंगे वो क्या है जी? फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक। अब ये सोर्स से डेस्टिनेशन जो है, मतलब अगर हम अपनी रैम से डाटा भेजेंगे हार्ड तक तो वो रैम सोर्स होगी और डेस्टिनेशन हार्ड होगी। इसी तरह से जब हार्ड से डाटा हम भेजेंगे अपनी मेमोरी तक, यानी कि जब हम शो करवा रहे होंगे तो सोर्स डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो फ्लो ऑफ डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको भी हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? स्ट्रीम है। उसके बाद हम इसकी दो टाइप्स जो हैं वो टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम जो है वो उनके नाम मेंशन कर देंगे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लाजमी मेंशन करनी है। इन तीन चीज़ों से आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कि स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम लॉजिकल इंटरफेस है, डाटा का फ्लो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और इसकी ये दो टाइप्स हैं जिसमें टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम आती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज टेक्स्ट स्ट्रीम? टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है? टेक्स्ट स्ट्रीम की जब हम बात करेंगे तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है जी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपने यूज करना है जी नो वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि इसके अंदर वन टू वन का जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता, ये टेक्स्ट स्ट्रीम है। वन टू वन रिलेशनशिप क्या है? वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब है कि हम जो डाटा जिस तरह से सेंड करेंगे वो उस तरह से एग्जैक्टली 100% वैसे ही आगे पहुंच जाएगा। उसमें कोई कन्वर्जन, कोई चीज़ होने जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसके अंदर हमारे पास आपने इसमें करैक्टर कन्वर्जन का जिक्र लाजमी करना है कि इसके अंदर करैक्टर कन्वर्जन होती है जब हम डाटा भेजते हैं। तो ये चूँकि टेक्स्ट स्ट्रीम है, हम जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी में ऑपरेट करता है, तो हम यहाँ से टेक्स्ट भेज रहे होते हैं तो करैक्टर कन्वर्जन होती है, करैक्टर जो है वो कन्वर्ट होते हैं आगे जाने के लिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बाइनरी स्ट्रीम है, बाइनरी स्ट्रीम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स था, यहां पर आप सीक्वेंस ऑफ बाइट्स लिख देंगे कि जी ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है। फिर यहां पर लिखा हुआ है नो वन टू वन रिलेशनशिप, तो यहां पर आप लिख देंगे जी वन टू वन रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। वन टू वन रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रीम है। बाइनरी स्ट्रीम के अंदर आप इधर जितने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो आपके हार्ड डिस्क पर भी एंटर हो रहे होंगे। यानी कि चूंकि कन्वर्जन नहीं हो रही तो नंबर ऑफ बाइट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास नो कन्वर्जन है। यानी कि अगर आप इन दोनों डेफिनेशंस में से एक याद कर ले तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अंदर क्या है जी? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसमें बाइट्स हैं। इसके अंदर वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होता, इसके अंदर होता है बाइनरी के अंदर जो है वो रिलेशनशिप होता है। टेक्स्ट के अंदर करेक्टर कन्वर्जन होती है, बाइनरी के अंदर करेक्टर कन्वर्जन नहीं होती, क्योंकि सिस्टम को डायरेक्ट जो है वो 10 की लैंग्वेज समझ आती है, उसको डायरेक्ट जो है वो बाइनरी समझ आती है। तो हमें करेक्टर्स की कन्वर्जन करने के करेक्टर्स उसमें होते ही नहीं, उसमें बाइनरी होते हैं। यहीं पर एक और क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो इमेज है, पिक्चर है, वो कौन सी फॉर्म में होती है आपके पास?
तो वो हमारे पास बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि इमेज जब हम स्टोर करते हैं तो वो हम करैक्टर्स की फॉर्म में तो स्टोर कर ही नहीं सकते ना। करैक्टर के अंदर तो हम टेक्स्ट फाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टोर करेंगे। तो बाइनरी के अंदर जो इमेज वगैरह है वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, बाइनरी फॉर्म के अंदर। चलिए आइए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज BOF एंड EOF। BOF हम जानते हैं बिगिनिंग ऑफ फाइल को कहा जाता है, और EOF हम जो है वो एंड ऑफ फाइल को कहते हैं। ये दो हमारे पास क्या है, मार्कर्स हैं। तो आपने जब इसकी डेफिनेशन लिखने लगना है तो आपने इसमें मेंशन करना है कि जी ये फाइल मार्कर है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने इसमें देखनी है कि BOF क्या है जी, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट बाइट और करेक्टर, और EOF क्या है, एंड ऑफ द लास्ट बाइट और करेक्टर। यानी कि जब हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो सारे हम करेक्टर्स लिख लेते हैं, उसमें सारी बाइट्स लिख ली जाती हैं, तो एंड पे हम कौन सा मार्कर यूज़ करते हैं, एंड ऑफ फाइल मार्कर EOF जो है वो हम एंड पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइल ओपनिंग। फाइल ओपनिंग का क्या मतलब है। हम जब भी फाइल ओपनिंग की बात करेंगे तो वहां पर हम दो चीजें बताएंगे। हम बताएंगे कि किसी भी फाइल को रीड एंड राइट या अपेंड या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे कि बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग और अपेंडिंग, हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। फिर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे कि ये जो हम इसके अंदर फाइल ओपनिंग के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं एफ ओपन का, वो किसके अंदर, एफ ओपन का फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर है, वो stdio.h के अंदर है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप फंक्शंस का जिक्र करेंगे तो आप लाजमी बताएंगे कि ये वाला फंक्शन जो है ये कौन सी लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो है वो डिफाइन हुआ है। उसके बाद आप बताएंगे जी कि पोर्शन ऑफ मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाता है जब हम एक फाइल को ओपन कर लेते हैं, और उस पोर्शन ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, बफर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर किस चीज को कहा जाता है। पॉइंटर हम जानते हैं कि पॉइंटर हमारे पास ऐसी मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो दूसरी मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करती हैं। तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, एक वेरिएबल है जो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। किसके एड्रेस को, एक दूसरी मेमोरी लोकेशन के या दूसरे मेमोरी सेल के। तो हम जब भी पॉइंटर की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि इट्स लाइक अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल ही है, लेकिन इसके जो कंटेंट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन का क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। और जो दूसरी चीज़ आप इसके अंदर लाजमी मेंशन करेंगे वो आप ये बताएंगे कि ये हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप फिर किसी भी पॉइंटर को क्रिएट करने का यहाँ पे जो है वो सिंटैक्स भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंटर क्रिएट करना चाह रहा हूँ इंट डाटा टाइप का, मैं लिखूंगा इंट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैरिक, और यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिखूंगा तो ये पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। यहीं पर आप वेरिएशन करके 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हैं, यानी कि ये स्टैरिक सेंटर में भी आ सकता है, ये स्टैरिक इसके साथ भी आ सकता है। तो ये तीनों एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे कॉमा डालें, नेक्स्ट एग्जांपल दे दें, फॉर एग्जांपल ये इंट और इसके साथ स्टैरिक लिख दें, फिर इसी तरह से कॉमा डालें, इंट लिखें और इनके दरमियान स्टैरिक लिख दें, यानी कि ये यहाँ पे फासला दें, यहाँ भी फासला दें। तो ये तीनों तरीकों से जो है वो हम पॉइंटर जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और फिर यहीं पर आप बता सकते हैं फाइल पॉइंटर का, मसलन इससे अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये तो है पॉइंटर, अगर पूछा जाता है फाइल पॉइंटर क्या होता है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा टाइप की जगह फाइल लिख देंगे। वो फाइल पॉइंटर होगा, वो किसी ना किसी फाइल को पॉइंट करेगा। तो जब आप पॉइंटर की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो वहाँ पर आपने सिर्फ उसको फाइल के साथ रिप्लेस करना, तो आपको फाइल पॉइंटर की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ ओपन का फंक्शन क्या है। एफ ओपन हम यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। इसमें आप सबसे पहले जब भी किसी फंक्शन के बारे में आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपने सबसे पहला जो कीवर्ड इस्तेमाल करना है ना, वो आपने बताना है जी कि क्यों यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है, यूज टू ओपन अ फाइल, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। ये इसका ओपन करने का तरीका है। इसको आप सिंटैक्स में लिख दें, इसको आप लाइन के अंदर लिख दें, आप इसको जिस तरह मर्जी मेंशन कर दें, या आप इसको लाइन में इसी तरह से मेंशन कर दें। फिर आप इसके अंदर बताएंगे कि सक्सेसफुल ऑपरेशन होने पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। और इसके नीचे आप सिंटैक्स की हेडिंग दें, सिंटैक्स की हेडिंग दे के आप इसी तरीके से
इसके अंदर यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ये एफ ओपन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ abc.txt, और इधर मैं लिख देता हूँ फाइल ओपनिंग का मोड। अब ये क्या होगा, ये आपका फाइल ओपनिंग का जो है वो हमने दोनों चीज़ें लिख दी, एग्जाम्पल लिख दी जिसके अंदर फाइल का नाम भी लिख दिया और उसका मोड भी लिख दिया, तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट आर फाइल ओपनिंग मोड्स। फाइल ओपनिंग के मोड्स क्या होते हैं? फाइल ओपनिंग के मोड्स क्या हैं जी? फाइल को ओपन करने के तरीके। जब हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम उनको किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उस फाइल के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो जब आपसे फाइल ओपनिंग मोड की बात होगी तो वहां पर आप यही मेंशन करेंगे कि आप फाइल को उस तरह से ओपन करेंगे जिस तरह के आप उससे फाइल से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। तो यूज टू ओपन अ फाइल, ये तो हो गया, फाइल ओपनिंग मोड की बात हो रही थी। टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, अब ये वेरियस ऑपरेशंस कौन से हैं? रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अपेंडिंग हो गया। हम इनमें से जो भी ऑपरेशंस इससे फाइल से परफॉर्म करवाना चाहेंगे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इवन हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, हम इसके आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मसलन रीडिंग के लिए हम यहाँ पर रीडिंग का मोड लिख सकते हैं, राइटिंग के लिए हम राइटिंग का मोड लिख सकते हैं इसके आगे यहीं पे, अपेंडिंग के लिए हम अपेंडिंग का मोड लिख सकते हैं। फिर बाकी की जो तीनों मोड्स हैं, जिस तरह आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है, ये मोड्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि फाइल ओपनिंग मोड्स में आपने सिर्फ एक लाइन बता के चुप नहीं कर जाना कि फाइल ओपनिंग मोड का मतलब है जी वो वाला तरीका जिसमें फाइल ओपन की जाती है। नहीं, आपने इसमें ये भी बताना है कि वो तरीका जो है वो तरीकाकार जिससे हम फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो जिस तरीके से हम इनको ओपन करेंगे वो बता दिया। और फिर उसके बाद आप 4, 5, 6 मोड्स के नाम लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यही वाले सारे मोड जो हैं ये बारी बारी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज आर प्लस फाइल ओपनिंग मोड। आर प्लस फाइल ओपनिंग मोड क्या होता है? तो जब भी आर प्लस, यानी कि अब ये बात हो रही है प्लस की। मैंने आपको एक चीज लेक्चर्स में बताई थी कि जब भी किसी मोड के साथ प्लस का साइन लग जाए, जब किसी मोड के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे तो क्या होगा, वो डुअल ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि वो 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अब ये डुअल ऑपरेशन मोड का क्या मतलब है, ये आर प्लस है तो ये रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज होगा। और इसके लिए 2 चीजें आपने बतानी है। जब भी आपसे कोई भी फाइल ओपनिंग मोड, यानी कि आपसे आर पूछा जाता है, डब्ल्यू ए आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, कोई भी फाइल ओपनिंग मोड पूछा जाता है ना, तो एक चीज तो आपने बतानी है कि ये मोड का मतलब क्या है, और दूसरी चीज आपने क्या बतानी है कि इसके लिए फाइल का एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं। अगर इसके लिए फाइल का एग्जिस्ट करना जरूरी है, पहले से एग्जिस्ट करते होनी चाहिए, तो आप मेंशन करेंगे। जिस तरह आर प्लस मोड जो है उसके लिए फाइल मस्ट बी ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल पहले से एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। और अगर नहीं तो फिर आप लिख दें कि इसके लिए फाइल जो है वो पहले से एग्जिस्ट करने होने की जरूरत नहीं है। अगर तो फाइल मौजूद है तो उसके अंदर चेंज हो जाएगा उसके कंटेंट्स। जिस तरह डब्ल्यू मोड है तो डब्ल्यू मोड में आप बताएंगे कि अगर तो फाइल पहले से मौजूद है, उसके अंदर आपने कोई डाटा लिखा हुआ है, तो उसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। इसी तरह से जब अपेंड मोड की बारी आएगी तो अपेंड मोड के अंदर आप क्या बताएंगे, अपेंड मोड में आप बताएंगे जी कि आपकी जो फाइल है उसका जो ईओएफ मार्कर है उसके आगे लिखा जाता है। तो आपने एक क्वेश्चन याद करना है सिर्फ फाइल ओपनिंग मोड्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन। और लेकिन आपको माइंड में पता होना चाहिए कि कौन सा फाइल ओपनिंग मोड जो है वो क्या काम परफॉर्म करता है। आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ चेंज करते जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा ना बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर ए प्लस आ जाता तो क्या लिखते, रीडिंग एंड अपेंडिंग। यहाँ पर आर आ जाता तो क्या लिखते, रीडिंग। यहाँ पर डब्ल्यू आए तो क्या लिखते, राइटिंग। तो लाइन आपने एक याद की, सीक्वेंस आपने एक याद किया, तरीकाकार आपने एक याद किया। अब जैसे ही प्लस की बात होगी तो आपको पता होगा ये 2 जो है वो मोड्स को एक्टिवेट करता है। और दूसरी चीज जो आपने मेंशन कर देनी है वो ये है, और इसके नीचे आप इसके क्या दे दें, एग्जांपल। जिस तरह ये आर प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहीं पे आप एक ही एग्जांपल याद कर लें, जो भी फाइल ओपनिंग मोड आएगा उसको लिख दें। फॉर एग्जांपल आप लिखें एफ ओपन abc.txt और उसके बाद यहां पर आप लिख दें आर प्लस, ये भी डबल कोट्स में। तो ये आपकी एग्जांपल बन गई। अब इसी तरह डब्ल्यू आता तो डब्ल्यू प्लस लिख देते, ए आता तो ए प्लस लिख देते, वो कोई इशू नहीं था। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये भी स्ट्रिंग होगा डबल कोट्स में लिखा जाएगा, और ये भी स्ट्रिंग होगा डबल कोट्स में लिखा जाएगा। यानी कि एफ ओपन के अंदर दोनों के दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। कुछ मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फाइल क्लोजिंग। जब भी फाइल क्लोजिंग की बात होगी तो फाइल क्लोजिंग के अंदर आप मेंशन करेंगे कि जब भी फाइल को ओपन किया जाता है उसको लाजमी क्लोज किया जाता है। उसको क्लोज करने की रीज़न क्या होती है? जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तो आपका जो मेमोरी का बफर है वो फ्लश हो जाता है, और आपका मेमोरी का बफर फ्लश हो जाता है। ये दो कीवर्ड्स आप इसमें मेंशन करेंगे। और तीसरी चीज़ जो आप मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे कि अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते तो आपका डाटा जो है वो लॉस होने का चांस होता है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइल क्लोजिंग के अंदर आप फाइल क्लोजिंग का फंक्शन भी बता सकते हैं। आप यहाँ पर एफ क्लोज लिख दें और यहाँ पर फाइल पॉइंटर का नाम लिख दें तो आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुट सी। अब यहाँ पर पुट सी का जो हमारे पास फंक्शन है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि पुट सी का फंक्शन जो है वो क्या करता है। तो पुट सी का फंक्शन क्या करता है? राइट करता है सिंगल कैरेक्टर को एक फाइल के अंदर। हम पुट सी के अंदर सिंगल कैरेक्टर राइट करते हैं फाइल के अंदर। ये रिटर्न अच्छा, दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर ये सक्सेसफुली चल जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा और अनसक्सेसफुल होगा तो क्या रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा जी करेक्टर इफ़ ये सक्सेसफुली चल जाएगा। अगर तो आपका पुट सी का जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली चल जाता है तो आपका क्या रिटर्न करेगा? करेक्टर रिटर्न करेगा आपको। और अगर वो सक्सेसफुली नहीं चलता तो ये क्या रिटर्न करेगा? EOF हमें रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एरर। इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या है? हम लिखते हैं पुट सी ब्रैकेट में, यहाँ पर वो करेक्टर लिखा जाता है जो जिस करेक्टर के जरिए हमने जो है वो डाटा एंटर करना है, और यहाँ पर सॉरी जो करेक्टर हमने एंटर करना है, और यहाँ पर जो है वो फाइल पॉइंटर लिखा जाता है जिसके अंदर ये करेक्टर एंटर करना है। तो ये आप सिंटैक्स मेंशन कर दें इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गेट सी। अब जो पुट सी है, पुट सी का ऑपोजिट क्या है? गेट सी। पुट सी के जरिए हम क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं। गेट सी के जरिए हम क्या करेंगे? डाटा गेट करेंगे, और डाटा गेट करके हम बेशक उसको किसी वेरिएबल में रखवाएं या जिस तरह भी यूज करें। फिर वही यहाँ पर राइट था, यहाँ पर क्या होगा? रीड। वो राइट करता है सिंगल कैरेक्टर को, ये रीड करता है सिंगल कैरेक्टर को एक फाइल के अंदर से। यहाँ पर आपने फ्रॉम फाइल लाजमी मेंशन करना है, यहाँ पर भी आपने फ्रॉम टू फाइल जो है वो लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि ये EOF रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एनी एरर। अगर कोई एरर आएगा हमारे पास एंड ऑफ फाइल रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर। फिर आप इसका सिंटैक्स लिखें। इसके सिंटैक्स के अंदर सिंटैक्स में आप यहाँ पर वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें ये गेट करके आप फंक्शन यूज करके आप कोई कैरेक्टर जो है वो लेकर आएंगे। यहाँ पर उस फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, वो फाइल पॉइंटर से हम ये जो गेट सी फंक्शन है ये गेट करेगा और इस वेरिएबल के अंदर रखवा देगा। अब जितनी दफ़ा आप ये गेट सी का फंक्शन जो है वो चलाते चले जाएंगे लूप के अंदर लगा के, वो नेक्स्ट कैरेक्टर को जो है वो गेट करना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।